हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय द अरुण कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग लक्ष्मीकांत की सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं और पहला चैप्टर इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कंपनी रूल को कवर कर रहे हैं। और कंपनी रूल के हम लास्ट चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे आप, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट ख़त्म कर लिया है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर ऑफ 1833। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट चार्टर एक्ट जिसका नाम है 1853। तो ये कंपनी रूल यहाँ से ख़त्म होगा, जो भी स्टार्टेड फ्रॉम द 1773 से और 1858 तक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें फीचर्स में क्या है। देखिए, द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट, ये सबसे लास्ट एक्ट था। तो दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन द 1793 टू 1853। अभी तक आपने चार्टर एक्ट देख रहे होंगे, हर 20 ईयर के बाद चार्टर एक्ट आ रहा है। पहला 1793 के बाद आया, 1813 आया, फिर 1833 आया, फिर 1853 अब आया। दिस वॉज द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात की जाएगी। आइए देखते हैं। सेकंड फीचर क्या है, सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया है। कहने का मतलब क्या, ये सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट एंड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब गवर्नर जनरल की जो भी काउंसिल थी, जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में काउंसिल बनाई गई थी, काउंसिल थी जो 4 मेंबर की। उसमें उसमें अब उसमें क्या किया गया कि उसको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो फंक्शन डिवाइड कर दिए गए। उस काउंसिल के दो पार्ट कर दिए गए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। और थर्ड क्या देखते हैं, द इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या कहेगा, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ द 6 मेंबर कार्ड एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल। काउंसिल में 6 मेंबर ऐड किए गए, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला गया। इन अदर वर्ड इट इस्टेब्लिश ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसको ये भी बोला गया, जो 6 मेंबर ऐड किया उसको बोला गया गवर्नर जनरल की काउंसिल, बोला गया गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो 6 मेंबर हम ऐड किए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको बोला गया गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, विच केम टू बी नोन एज ए इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव। वो क्योंकि इंडिया के लिए काम कर रही थी, इसलिए उसे इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला गया। तो मतलब कहने का मतलब, जो 6 मेंबर हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया उसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला गया, उसको बोल सकते हैं। उसको हम गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं, उसको इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं। स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अभी काम क्या कर रहा था, ये जो स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कर रहा था, देखते हैं ये क्या है। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट। इसको एक मिनी पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा था। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज ए ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको मिनी पार्लियामेंट क्योंकि जो भी मिनी पार्लियामेंट क्यों बोला गया, क्योंकि जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम हो रहा था सेम काम यहाँ भी उसी प्रकार हो रहा था इंडिया में। दिस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। स्पेशल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम किया है, रिक्वायरिंग द स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस आया। तो देखिए, अब आप ये समझिए कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि हम अभी लक्ष्मीकांत में या अपने आने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके पार्ट में हम देखेंगे कि 3 ऑर्गन हो जाते हैं। अपने 3 ऑर्गन कौन के हैं, एक तो जुडिशरी है, एक लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, इस एक्ट से। आइए फिर पॉइंट देखते हैं। ओपन कंपटीशन सिस्टम। इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के लिए फिर से एक ओपन कंपटीशन रखा गया। कॉन्वेंटेड सर्विस वाज दस थ्रोन ओपन द इंडियन हाउस। मतलब देखिए, 2 टाइप की सर्विस हो, 2 सिविल सर्विसेज होती थी, कॉन्वेंटेड और नॉन कॉन्वेंटेड। कॉन्वेंटेड वो होती थी जो अपर और सिविल सर्विस थे, तो नॉन कन्वेंटेड वो होती थी जो लोअर सिविल सर्विसेज होती थी। तो इंडियन को अब अपर सिविल सर्विसेज मतलब कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज में अलाउ कर दिया गया। इसके लिए क्या किया, मैकाले कमेटी बैठी, जो मैकाले कमेटी, द कमेटी ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854। 1854 मतलब 1854 में एक मैकाले कमेटी बैठी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज में। अच्छा, अब 7 पॉइंट क्या, स्टैंड द कंपनी रूल विदाउट द टाइम पीरियड। अभी तक आप देख रहे होंगे 1793 में 20 ईयर के लिए बढ़ाया, फिर 1813 में आपको आपका जो था
हाँ 1830 में आपने फिर इसको बढ़ाया, ट्रेड इन टी चाइना के लिए 20 ईयर के लिए ये बढ़ा रहे थे। बट अब क्या किया इन्होंने, पूरी तरह कंपनी इनके को आगे, तो कंपनी रूल को आगे बढ़ाया बट कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। तो वही लिखा हुआ है इसमें, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑन द ट्रस्ट ऑफ ए ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे या मर्सी पे इसको जो है कंपनी रूल को एक्सटेंड किया जाएगा कंपनी में, इंडिया में, सॉरी। बट इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब कोई टाइम पीरियड नहीं था, पहले 20 ईयर के लिए कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे कंपनी रूल को, बट अभी कोई टाइम पीरियड नहीं दिया इन्होंने। अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट, जैसे कि प्रीवियस चार्टर एक्ट में किया था वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने बताया अभी कि 20 ईयर के लिए बढ़ाया था। दिस वाज द क्लियर इंडिकेशन द कंपनी रूल कोड बी टर्मिनेटेड एट द टाइम ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगी तो कंपनी रूल को यह अबॉलिश कर देगी। और अभी आप देखेंगे इसके आगे जब 1858 का 1850 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो कंपनी के रूल को पूरी तरह अबॉलिश कर दिया एंड ब्रिटिश क्राउन एज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। अब लोकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ देखिए, 8 पॉइंट देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी जो मिनी पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी इंडिया में, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को ऐड किया गया। ऑफ द 6 लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल 4 मेंबर वाज अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट ऑफ द मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। मतलब आप जो 4 बताया मैंने, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, यहाँ से लोकल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया गया। कहाँ पे, जो इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें ऐड किया गया। तो आइए देखते हैं, रिवीजन करते हैं क्या है। पहला फीचर को रिवीजन करते हैं। तो लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट था ये, सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन किया क्या इसमें इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, इसको स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओपन कंपटीशन रखा गया, मैकाले कमेटी बनी 1854 में, एक्सटेंडेड द कंपनी रूल विदाउट द टाइम, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, कभी भी अबॉलिश हो सकती थी, और लोकल रिप्रेजेंटेशन को रखा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ठीक है, ये लास्ट चार्टर एक्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और स्टार्ट करेंगे बेसिकली क्राउन रूल, ताज का रूल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास नॉलेज जा सके। थैंक यू वेरी मच।